हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, सीटेट का मेरा एग्जाम हो गया है, समझे। 23 को ही एग्जाम था, लेकिन कुछ कारणवश हम एक दो दिन से आप लोग के बीच नहीं आते थे, समझे। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि देखिए सीटेट में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, आप कैसे दिन का एग्जाम बचा हुआ है वो कैसे तैयारी करेंगे, समझे। इस सब चीज से हम आपको पूरा चीज को रूबरू कराएंगे, समझे। तो इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। और मेरे एक दोस्त है अमन सोनी, समझे, ये भी आपको टिप्स बताएंगे कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, समझे। तो देखिए, हम 23 को एग्जाम दिए और कल 24 को। तो 23 को तो हम सब क्वेश्चन देखे ही थे। 24 को जो क्वेश्चन देखे उससे भी पता चलता है कि देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो अभी का पैटर्न जो है। तो देखिए, सबसे पहले आपको तो जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन समझिए कि 150 में 10 से 12 क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम रिपीट कर रहा है, और उसी बेस्ड पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेस्ड करने का मतलब हुआ कि मेमोरी टाइप की आप कैसा कोई चीज को समझा रहे हैं। मतलब बच्चा को जैसे क्वेश्चन ऐसे था कि मान लीजिए प्रिया एक लड़की है, वो कोविड-19 में, देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो आपको अभी जुड़ा हुआ है। जैसे कोविड-19 कोरोना था, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा था कि प्रिया एक लड़की है और कोविड-19 में अपने से बुक पढ़ रही है, तो बताइए वो कहाँ से प्रेरित है। क्वेश्चन हल्का है, समझे। और लेकिन इसका जो समझेगा कि आंतरिक रूप से प्रेरित है तो अपने से पढ़ रही है, समझे। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संतोष एक ट्रक ड्राइवर है, और उसके बाद हो गया केरल में और मलयालम भाषा वहां पर सीख लिया। तो बताइए उसमें भाषा सीखना मतलब भाषा को सीखा या भाषा को ग्रहण किया, समझे। मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सब चीज बताइए पूरा कि कौन कौन आप टॉपिक को भी पढ़िए, जिससे आपको क्या होगा कि ज्यादा फायदा होगा सीटेट में। तो देखिए, हम सीडीपी का पहले बात करते हैं, समझे। फिर उसके बाद हमारे दोस्त भी बताएंगे आपको। तो देखिए, सीडीपी का जो क्वेश्चन था ना, उसमें आप 4 मनोवैज्ञानिक अच्छा से पढ़ लीजिए। उससे आपको 10 क्वेश्चन तो आराम से आ रहा है आपको। मनोवैज्ञानिक जो आपका कोहलबर्ग हुआ, वाइगोत्स्की हुआ, फिर जीन पियाजे हुआ, और फिर आपका बहुबुद्धि सिद्धांत आपका जो है हार्वर्ड गार्डनर का। ये 4 पढ़ ही के जाइए, क्योंकि इससे आपको फिक्स है 8 से 10 क्वेश्चन बन ही रहा है एग्जाम में, समझे। और देखिए, चारों जो है मनोवैज्ञानिक, इसका आपका कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा कि जैसे मान लीजिए बहुबुद्धि सिद्धांत में हमें 9 प्रकार की बुद्धि पढ़ना है, समझे। तो उसमें जो जो बुद्धि, जैसे मान लीजिए किसी में प्राकृतिक बुद्धि है तो वो कैसा चीज को मतलब ऑब्जर्व करेगा, आप समझे। तो ये सब चीज का मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वहां पर नहीं पूछा जाएगा कि कौन प्राकृतिक बुद्धि है कि नहीं है, मतलब हार्वर्ड गार्डनर प्राकृतिक बुद्धि दिए ना, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, समझे। तो सीडीपी वही लोग बना पाएंगे जिनको क्वेश्चन को मतलब जो पढ़े हुए हैं कोई भी चीज में उसको उनको समझ आना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन को अच्छा से हल कर पाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि चारों मनोवैज्ञानिक को पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए संरक्षण क्या होता है प्याज में, वस्तु अस्थायित्व क्या है, ऐसा टाइप का समझिएगा, तभी आप क्वेश्चन बना पाइएगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको कि एक लड़का है 2 माह का है, तो कोई वस्तु को उसके सामने से मतलब छिपा लेने के बाद वो नहीं ढूंढता है, लेकिन 2 साल होने के बाद वो वस्तु को छिपा लेने के बाद ढूंढता है, तो बताइए इसमें कौन सा गुण आ जाएगा प्याज के अनुसार, समझे। तो वस्तु अस्थायित्व हो जाएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आपको एग्जाम्पल टाइप दे रहा है और बोल रहा है कि बताइए बच्चा में कौन सा गुण है। हम लोग को 23 तारीख को क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक लड़की है, ज्यादा लड़की टाइप का ही क्वेश्चन नाम देकर पूछा हुआ था कि एक गिलास 2 गिलास है, एक छोटा एक बड़ा, दोनों में सेम मतलब भरा हुआ है पानी। तो बताइए उसमें अब बड़ा वाला जो गिलास है उसमें बता रहा है ज्यादा पानी है, तो बताइए उसमें कौन सा गुण है, समझे। तो बहुत बच्चा देखिए इसमें संरक्षण मार दिया। संरक्षण मतलब जब अंतर दोनों में कर लेता है, दोनों में बराबर है, समझे, तो वो चीज क्या होगा आपका कि संरक्षण होगा। लेकिन यहाँ पर आंसर जो होगा आपका केंद्रीयता होगा, नहीं बच्चा एक ही चीज पर फोकस कर पा रहा है, समझे। तो ऐसा टाइप का पूछना है कि आप सोच कर भी गलती कर लीजिएगा, लेकिन अच्छा से पढ़िएगा तभी आप क्वेश्चन को बना पाइएगा, समझे। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि ये हो गया। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा नई शिक्षा नीति 2020 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4, और 24 तारीख को सुन रहे, जो 24 तारीख को कल एग्जाम हुआ था उसमें 6 से 7 क्वेश्चन खाली नई शिक्षा नीति से आया हुआ था, समझे। नई शिक्षा नीति 2020 को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन बनना है। फिर आप विकास का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, समझे। विकास का सिद्धांत से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है। मोटिवेशन से पूछ रहा है कि प्रेरणा क्या है। तो सीडीपी में इतने चीज को आप कर लीजिएगा तो आपका उससे आपका सीडीपी में बहुत 25 प्लस आराम से हो जाएगा, समझे। और कुछ क्वेश्चन में हल्का पूछ रहा है, जैसे हम लोग से पूछा हुआ था कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन है, समझे, परिवार हो जाएगा। फिर मतलब 2-3 प्रीवियस ईयर भी थे, 3-4। फिर उसके बाद पूछा था कि जेंडर क्या होता है, सामाजिक चीज है, सामाजिक होता है, समझे। तो ऐसा कुछ हल्का क्वेश्चन था। तो ये चीज कर लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, इसी बेस्ट पर आप कर लीजिएगा,
समझे। ईवीएस का जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा रहा है, कोई भारी ईवीएस नहीं है। मैथ भी हम लोग को 23 तारीख को जो पूछा हुआ था, मतलब जो बनाने वाला जो मैथ पूछता है वो भी ठीक ठाक ही था, समझे। आराम से बना सकते हैं, जो उनका मैथ ठीक ठाक है आराम से बना सकते हैं। अब देखिए हिंदी और संस्कृत या जो लैंग्वेज 2 आप बोलते हैं, तो देखिए लैंग्वेज 2 हमारा संस्कृत था बहुत मतलब टफ आया था, समझे। यानी जो ऑफलाइन एग्जाम होता है उसके अपेक्षा जो संस्कृत का एग्जाम हो रहा है वो बहुत मतलब समझिए मतलब हार्ड पेपर है, समझे। मतलब ऐसा दे रहा है पैसेज की पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब जैसे पैसेज पहले देता था ना ऑफलाइन में, तो उससे आप आराम से छाट के बना सकते हैं, लेकिन अब उससे पता नहीं चल रहा है कि आप कैसे छाटिएगा, समझे। तो ये सब चीज हो गया। तो देखिए अब अमन सोनी जी बताएंगे कि आप कुछ टिप्स बताएंगे आप इनसे, बोलिए अमन। देखिए, मेरा नाम अमन सोनी हुआ है और आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं भी अपने बच्चों से फीडबैक लिया हूँ, तो मेरा जो सेकंड फेज में एग्जाम है उसमें देखा जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन सब आ रहा है, लेकिन जो पैटर्न है ना वो पैटर्न भी सेम है सबका, लेकिन क्वेश्चन ऑथेंटिक टाइप का आ रहा है इसमें। ऑथेंटिक आने का मतलब हुआ कि मतलब आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी क्वेश्चन बना पाइएगा, ना तो नहीं बन पाएगा। तो मतलब आप लोग से मतलब ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ कर मतलब क्वेश्चन को घुमा घुमा कर क्वेश्चन इस टाइप का पूछ रहा है कि थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर दे। तो आप लोग जो है जीन पियाजे, कोहलबर्ट, वाइगोस्की, ये 3-4 जो सिद्धांत है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुद्धि को पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें 7-8 क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, तो आप लोग ये सब देख लीजिएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि सामने पियाजे ने कौन सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक ऐसा नहीं पूछ रहा है। आपका 2-3 लाइन का स्टेटमेंट दे रहा है, उससे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा गुण विकसित हो गया। जिससे मान लीजिए कहेगा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा भी है कि आपका कि मान लीजिए साइना एक लड़की है और अपने से स्वयं बात कर रही है, तो बताइए भाई उसके अनुसार उसमें कौन सा गुण है। तो ये निजी भाषा मतलब उसका प्राइवेट और साथ में जाएंगे तो वो मतलब साइलेंट, मतलब कहने का मतलब हुआ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कोई। क्योंकि देखिए हम भी प्रीवियस ईयर बनाए हुए थे, प्रीवियस ईयर आपको एक क्वेश्चन का बेस दे रहा है कि ऐसा मतलब है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा तभी आपको। प्रीवियस ईयर फेस टू फेस क्वेश्चन ना पूछकर क्वेश्चन को पैटर्न वही है लेकिन क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछ रहा है, तो आप लोग वो क्लियर कर लीजिएगा, समझे। और एग्जाम देखिए, और एक और चीज हड़बड़ाइए नहीं, देखिए एक और चीज बताते हैं कि सीधी मतलब क्वेश्चन जब जाइएगा ना एग्जाम में, तो देखिए आपको एक और चीज सबसे अच्छा चीज अब बता रहे हैं कि देखिए एग्जाम में जाइएगा तो आपको जो क्वेश्चन का आप हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज चूज की, ज्यादा तो हिंदी ही लैंग्वेज सब चूज करते हैं, तो देखिए बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिससे आपको क्या लगेगा कि उसका हिंदी पता नहीं चलेगा क्या कर रहा है, तो उसको आप इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, समझे। वैसा हमको 10 क्वेश्चन मिला जिसका हिंदी हमको नहीं पता चल रहा था, जैसे इंग्लिश में चेंज किए तो पता चला कि नहीं तो इंग्लिश में वही चीज कह रहा है, समझे। तो वैसे 10 क्वेश्चन हमारा बना, समझे। तो आप उसको इंग्लिश में चेंज करके जो चीज हिंदी में आपको नहीं समझ आए तो उसको आप इंग्लिश में चेंज करके कर सकते हैं, समझे। दूसरा चीज क्या है कि मान लीजिए पेपर 1 का आप बनाइएगा तो सबसे पहले सीडीपी बनाइए, समझे। उसके बाद ईवीएस या मैथ लास्ट में बनेगी, मैथ लास्ट में बनाना है। ईवीएस बनाइए या हिंदी बनाइए, फिर संस्कृत बनाइए, लास्ट में जो आपका मैथ है, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन समय मांगता है, आराम से समय आपका रहेगा तो गलती होने की संभावना बहुत कम है, समझे। और हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इजी है लेकिन हड़बड़ाने से क्या हो जाता है कि मतलब थोड़ा आंसर भी आते हुए आप गलत कर दीजिए। और हाँ, एनसीएफ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना। हाँ, एनसीएफ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, 2-3 क्वेश्चन एनसीएफ से और नई शिक्षा नीति 2020 से बहुत ज्यादा, नया वाला नई शिक्षा नीति से 2020 से आप लोग वो देख लीजिएगा, समझे। तो ये चीज है, आराम से आप लोग क्वेश्चन को हम बोले कि चेंज कर लीजिएगा, जिससे हिंदी में ना समझ आए तो उसको इंग्लिश में क्या करके चेंज कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा मतलब समझ आ जाएगा, जिससे आप गलती, क्योंकि देखिए आपकी बार रिजल्ट बहुत ज्यादा घटेगा, समझे। क्योंकि देखिए बहुत क्या बोले क्योंकि 90% स्टूडेंट तो प्रीवियस ईयर को फोकस किए हुए थे, समझे। और प्रीवियस ईयर समझिए कि 9 के मात्रा में पूछ रहा है। 9 के मात्रा कहने का मतलब हुआ कि जो आप प्रीवियस ईयर 9 के मात्रा कहने का मतलब हुआ कि ये नहीं हुआ कि उसी बस सिलेबस अलग से पूछ रहा है, सिलेबस के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना उसके अंदर जाके पूछ रहा है, बाहर जो पहले पूछता था वो चीज नहीं पूछ रहा है, अंदर जाके पूछ रहा है। तो उसके लिए आपको कांसेप्ट क्लियर करना होगा, समझे। तो सीबीपी में हमको नहीं लगता है किसी को ज्यादा दिक्कत होगी, आराम से आ जाएगा। ये दिक्कत आपका होगा थोड़ा लैंग्वेज में, थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि लैंग्वेज भी बहुत इजी पहले पूछता था, लेकिन लैंग्वेज भी बहुत टॉप सुना कर दिया, समझे। जिससे वहां पर सेकंड ईवीएस का भी जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है। ईवीएस पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पूछ रहा है आपका, वही पूछ रहा है आपका मधुमक्खी सब जितना आपको पढ़ना है ना वही सब, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछ रहा है। और समुद्र वाला भी एक है हाँ, मतलब पूछ रहा है कौन सा मतलब जो शहर है,
अरब सागर के किनारे कौन, मतलब जैसे गुजरात महाराष्ट्र सब है ना, तो वही पूछ रहा है कौन कहाँ पे है। फिर आपका पूछ रहा है मधुबनी वाला भी था, मधुबनी पेंटिंग से कि कहाँ पे बिहार में, तो हल्का भी क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आपका जिम नेशनल कार्बेट पार्क था, वो भी पूछा हुआ था, समझे, कहाँ पे, उत्तराखंड में, समझे। तो ऐसा टाइप कोई क्वेश्चन में कोई अथी नहीं है, लेकिन समझे, लेकिन क्वेश्चन आपको समझना होगा। क्वेश्चन जब आप समझिएगा तभी आप अच्छा से बना पाइएगा, समझे। तो हम सोचे हैं बता देते हैं, क्योंकि देखिए अब से, हाँ एक और चीज है कि देखिए जेपी यूनिवर्सिटी और मौलाना यूनिवर्सिटी से का एग्जाम होने वाला है, समझे। अब देखिए मेरा एग्जाम खत्म हो गया, तो अब आप लोग का जो जेपी यूनिवर्सिटी मौलाना से सब होंगे तो उनको रेगुलर वीडियो मिलेगा, समझे। क्योंकि मेरा एग्जाम था और एक दो दिन इधर से हम स्टार्ट करते थे, समझे। तो आज हम घर जाएंगे, आज तो हम अमन जी के घर पर आए हुए थे, क्योंकि इनके फंक्शन था इनके घर पर, तो वही पटना से डायरेक्ट मेरे घर पर हम पहुंचे, समझे। इसीलिए एक दो दिन हम नहीं आपको लाइव आ पाए थे, नहीं बता सर पाए। को भी धन्यवाद मेरे घर पे आए। तो वही सोचे कि आप लोग को बता देते हैं, समझे।